विधानसभा चुनाव से पहले ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उठाया बड़ा कदम। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इससे पहले ही केंद्रीय मंत्री और लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने जिला प्रभारी और सह प्रभारियों को हटा दिया है और अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब नई कमेटी का गठन किया जाएगा। दरअसल आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने अपनी पार्टी लोजपा आर के बिहार के अपने सभी जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों को गुरुवार को हटा दिया। इसके पीछे विधानसभा चुनाव की रणनीति बताई जा रही है। पार्टी के अंदर इस ऑपरेशन को चिराग पासवान के जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती लीड कर रहे हैं। अभी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली में है और वहीं से ये ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि जिला प्रभारियों और जिला सह प्रभारियों को मिलाकर पार्टी ने 76 जिला स्तर के पदाधिकारियों की छुट्टी की है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने लेटर जारी कर कहा है कि नई कमेटी की घोषणा जल्द की जाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र के बाद लोजपा आर में जिला प्रभारियों का चयन किया जाएगा। 3 साल पहले चिराग पासवान के आदेश पर प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया गया था। इसके साथ ही प्रदेश इकाई के सभी प्रवक्ताओं, टीवी पैनलिस्टों और मीडिया प्रभारी की टीम को भी खत्म कर दिया गया था। इसके बाद नए सिरे से इनका गठन किया गया था। बताते चले कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 में लोजपा ने 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को नुकसान पहुंचाया था। तब लोजपा 137 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और पार्टी से महज 1 विधायक जीते थे। 9 सीटों पर लोजपा दूसरे नंबर पर रही थी। कई ऐसी सीटें थी जहां लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी लोजपा की वजह से जीती थी। 2020 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद लोजपा 2 फाड़ में हो गई थी। तब ये कहा गया था कि नीतीश कुमार ने लोजपा से बदला ले लिया। लोजपा 2 फांक हुई तो एक पार्टी लोजपा रामविलास और दूसरी राष्ट्रीय लोजपा बनी। एक के अध्यक्ष चिराग पासवान और दूसरे के चाचा पशुपति पारस गुट को एनडीए में बीजेपी तरजीह नहीं दे रही, जबकि चिराग गुट से चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। वहीं पारस गुट अपने तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। तो देखिए, 2020 में जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तब उनकी पार्टी 2 फाड़ में बट गई। 28 नवंबर 2000 को रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। 2020 में रामविलास पासवान का निधन हुआ। उसके बाद चिराग और पशुपति पारस पार्टी की कमान को लेकर आमने सामने आ गए। आखिरकार 14 जून 2021 को रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी टूट गई। वहीं पार्टी के 5 सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली केसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया। वहीं 7 जुलाई 2021 को पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बन गए। चिराग पासवान केंद्र से लेकर राज्य की सत्ता से दरकिनार कर दिए गए। पिता रामविलास पासवान के नाम पर मिला बंगला भी उनसे खाली करा लिया गया। चिराग पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं मोदी कैबिनेट में चिराग को मंत्री बनाया गया। साथ ही आपको बताते चले कि पशुपति पारस एनडीए में अलग थलग नजर आए। साथ ही उपचुनाव में भी उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। वहीं बंगला खाली करने का भी नोटिस पशुपति पारस को भेजा गया। तो देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही केंद्रीय मंत्री और लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां पर उन्होंने अपने सभी जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों को हटा दिया है और अब नई कमेटी का गठन भी किया जाएगा। इसकी जानकारी चिराग पासवान ने गुरुवार को ही दे दी है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।